गांधी जी ने कहा था पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स इज ए सिन। मैं स्वयं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम वर्धा से मैंने एमबीबीएस किया है और अक्सर मेरा सेवाग्राम आश्रम जाना होता था। उसके अलावा पवनार में विनोबा भावे जी का जो आश्रम है वहां भी जाने का मौका मिलता था। आई हैव बीन प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीयन थॉट्स। आज की देश में भारत में राजनीति को देखते हुए यदि एक सिंगल व्यक्ति को पूरी दुनिया में प्रासंगिक है तो वो महात्मा गांधी हैं। एंड दिस इज नॉट एन एग्जैजरेशन, क्योंकि मैं यूएसए में भी मैंने 22-23 सालों से वहां पे हूँ। मैंने वहां की भी पॉलिटिक्स को एंड दुनिया में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के मॉडल्स को समझने की चेष्टा की है। मैं स्टूडेंट रहा हूँ अपने लेवल पर। मार्टिन लूथर किंग, हु इज अ रिवर्ड फिगर इन द यूएस, also he was a disciple of Gandhi ji in one way or another। जब वो यहाँ पे आए थे अपने देश में तो उन्होंने कहा था कि my visit to India is nothing less than a pilgrimage। आज की भारत की राजनीति is full of evil forces। सभी पॉलिटिकल पार्टियां, लिटरली सभी पॉलिटिकल पार्टियां ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं। दे आर नो लेस देन इवल्स। पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिशियंस का बिहेवियर, कंडक्ट leaves much to be desired। काफी कुछ ऐसा है जिसकी अपने देश में राजनीति में कमी है। और जनता की जो विमुखता है, जनता की जो एक इनडिफरेंट एटीट्यूड है टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, दिस इज जस्ट बिकॉज जब वो देखते हैं कि राजा मस्त और प्रजा त्रस्त है तो वो भी सोचते हैं कि हमारे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन से क्या हो जाएगा। इसलिए गांधी जी ने 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाए एवं विलेज लेवल रिपब्लिक इंडिया में क्रिएट किया जाए। यानी कि एक एक विलेज अपने ढंग से इस प्रकार की डेमोक्रेटिक यूनिट होनी चाहिए जो स्वावलंबी हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो हर प्रकार से, इकोनॉमिकली स्पीकिंग, गवर्नेंस एंगल से, स्वराज का मॉडल जिसे कहा जाता है। और एक स्वराज के मॉडल पे एक व्यक्ति ने इस देश का शोषण किया, समाज को भ्रमित किया। सो आज की पॉलिटिक्स को आप कह सकते हैं मैकियावेलियन पॉलिटिक्स। गांधी जी ने कहा था पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स इज अ सिन, बट उन्होंने ये भी कहा था कि टू अटेन एन ऑब्जेक्टिव द मीन्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज द एंड। सो उस इन दोनों चीजों को आप जब जोड़ेंगे, प्रिंसिपल पॉलिटिक्स की जानी चाहिए एवं मीन्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, तो आप देखेंगे कि अपने देश में पॉलिटिक्स की जो जिस पे आप कमेंट्री करना चाहेंगे तो आपको लगेगा कितना डिसमल सिचुएशन में आज की तारीख में जो झूठ फेंक की राजनीति कर सकता है उसकी महिमा मंडन हो और लोग दरबारी बनकर उसके पीछे लग जाते हैं, उसके दरबार में। जबकि आज भी अपने देश में आवश्यकता इस बात की है कि लोगों का पार्टिसिपेशन ठीक ढंग से हो, एक ठीक ढंग से लोकतंत्र। दिस इज जस्ट शैम डेमोक्रेसी। अपने को लगता है कि लोकतंत्र है क्योंकि पॉलिटिशियंस हमें ऐसा समझाने की कोशिश करते हैं। वो हमें बताते हैं कि आपने बस अपना वोट डाल दिया तो देश का उद्धार हो जाएगा। अपना लोकतंत्र बड़ा प्रचंड ढंग से आगे बढ़ रहा है, विच इज़ अ मिस्टेक, विच इज़ अ मिथ। पॉलिटिकल मॉडल तभी डेवलप होगा अपने देश में ठीक ढंग से जिसमें लोग पार्टिसिपेट करें। लोग जिस किस्म के लोकतंत्र में रिफॉर्म्स आते हैं वो पार्लियामेंटेरियंस उनको लेने के विवश हों। यानी कि राइट टू रिकॉल, राइट टू इनिशिएट, सो मेनी अदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेटिक और जुडिशियल रिफॉर्म्स जो चाहिए अपने देश में, वो कहाँ से होंगे? वो पार्लियामेंट में बैठ के होंगे। और पार्लियामेंट में जब ये लोग जाते हैं, ये पॉलिटिशियंस पार्लियामेंटेरियंस बन के, सांसद बन के, तो आप इनका बिहेवियर देखते हैं, इट इज टोटली अपोजिट टू व्हाट दे हैड बीन प्रीचिंग थ्रू आउट। और ये सब तभी हो पाएगा जब जनता के हाथ में कुछ कंट्रोल होगा। आज की तारीख में वी आर जस्ट लाइक हेल्पलेस शीप। जनता विवश है, जो पॉलिटिशियंस करना चाहते हैं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड कल्पेबिलिटी के मॉडल को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे तभी अपने देश में लोकतंत्र को सुदृढ़ कर सकते। So October 2, Gandhi Jayanti is very relevant, a day to ponder over, to reflect upon the state of our democracy and think what we can do.